दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज आप सुनेंगे बर्बरीक और खाटू नरेश से जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक और महत्वपूर्ण कथा। आज आप सुनेंगे कि कैसे बर्बरीक बने खाटू नरेश। ये कथा शुरू करूं इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी न भूलिएगा। तो आइए आज की कथा में हम जानते हैं कि कैसे बर्बरीक जो महाभारत के एक पात्र हैं, खाटू नरेश कैसे बने। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित जान पड़ता था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन पांडवों की जीत होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है, वह एक बाण से पूरी सेना शत्रु को नाश कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ के पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। बाद में बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए गए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिसमें अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। सत्य जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत के युद्ध को शुरू से अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र के से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया गया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया गया। यहाँ से बर्बरीक ने यानी कि उसके सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में ये विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरी युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में मिला था। कलयुग शुरू होने के बाद बर्बरीक का शीश खाटू गांव में भूमि में दबा मिला था। एक किसान की गाय प्रतिदिन गौचरण के लिए जाया करती थी और जिस जगह शीश दबा था उस भूमि के ऊपर जाकर ठहर जाती थी और स्वतः दूध की धारा छोड़ने लगती थी। किसान समझता था उसकी गाय का दूध कोई प्रतिदिन निकाल लेता है, लेकिन वह लौटने पर दूध नहीं देती थी। एक दिन किसान ने छुपकर गाय का पीछा किया और जब गाय उस स्थान पर पहुंचकर ठहरी और स्वतः दूध की धारा निकलने लगी तो किसान अचंभित हो गया। उसने ये बात आकर गांव के लोगों को बताई। इस चमत्कार को सुनकर गांव के लोगों ने उस जगह खुदवाई कराई और उन्हें खाटू श्याम का शीश मिला। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा
श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की। जिस जगह बाबा श्याम को खोद कर निकाला गया वहां एक श्याम कुंड बना दिया गया। खाटू गांव के राजा रूप सिंह को एक सपना आया जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वह शीश उसे वहां पर स्थापित करने का आदेश मिला। राजा ने सपने को पूरा कर दिया। कार्तिक माह की एकादशी को उनके शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से इस दिन बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हीं को आज जगत शीश के दानी, तीन बाणधारी खाटू नरेश, बाबा श्याम, खाटू श्याम जी, हारे का सहारा और भी अनेक नामों से जानते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर